द विस्परिंग मिरर। अमना ने एक पुराने घर में शाम के वक्त दस्तक दी। याहान के लोगों ने उससे इस भयानक जगह के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उनकी कहानियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। घर के साथ एक बड़ा पुराना आईना था जो लिविंग रूम की दीवार पर लगा था, पिछले मलिक का एक निशानी। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई, लेकिन दूसरी रात उसने हल्की हल्की फुफुसाहट सुननी शुरू की। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा है, लेकिन आवाज आईने से आ रही थी, जैसे कि शीशे के उस पार की आवाजें गूंज रही हो। जिज्ञासा से भरी लेकिन घबराहट में अमना आईने के पास गए। जैसे ही वो करीब गई, उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब लगा। उसने उसके हर हरकत को सही से नहीं दोहराया। जब उसने अपना सिर झुकाया, उसका प्रतिबिंब थोड़ा रुककर उसी तरह झुका। जब उसने पलकें झपकाई, उसका प्रतिबिंब की आंखें एक सेकंड ज्यादा खुली रही। उस रात नींद न आने पर उसने फुफुसाहट और तेज सुनी। मदद करो, आवाजें गुजारी। अमना दिल धड़कते हुए टॉर्च लेकर आईने पर रोशनी डाली। एक पल के लिए उसने शीशे के पीछे अंधकार में फांसे हुए छाया रूप देखे। उनके चेहरे दर्द से विकारित थे। घबराहट में उसने आईने को एक चादर से ढकने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा फिसल गया, जैसे आईना उससे मना कर रहा हो। उसने इसे तोड़ने का फैसला किया। हथौड़ा उठाकर उसने अपनी पूरी ताकत से मारा। आईना टूट गया, लेकिन शीशे के टुकड़े जमीन पर गिरने के बजाय एक घूमती हुई कली खला में बदल गए। अंधकार से पीले हाथ निकल आए, फ्रेम के किनारे को पकड़ते हुए। चीखने की आवाजें कमरे में गूंज उठी जब छाया रूप अपने आप को आजाद करने लगे। अमना पीछे हट गई, डर से जम गई। जब पहला रूप बाहर निकला, एक सूखा निष्क्रिय प्राणी जिसके खोखले आंखें और टेढ़ी मुस्कान थी। आखिरी चीज जो अमना ने देखी, अंधकार उसे घेरने से पहले उसका प्रतिबिंब था, जो अब भी टूटे हुए शीशे के टुकड़ों से मुस्कुराते हुए देख रहा था।